कुछ अच्छा मेरे जीवन में करने जा रहा है, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज तू मुझसे बातें करने जा रहा है, मुझे सिखाने जा रहा है, मुझे स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, मजबूत करने जा रहा है, मुझे नया बनाने जा रहा है। तेरा धन्यवाद करता हूँ। सच में कलीसिया धन्यवाद करें। आज का पवित्र वचन परमेश्वर का जिंदा कलाम आपको नया बनाएगा। जितने विश्वास से ग्रहण करेंगे, पवित्र वचन को कबूलेंगे, उनके जीवन बदल जाएंगे यीशु के नाम में। उनके घर घराने, जो वचन को कबूल करता है, घर घराने बदल जाते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं, मार्ग बदल जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाता है। जो वचन को कबूलते हैं सब कुछ चेंज कर देता है मेरा परमेश्वर। और धन्यवाद करें, आज का जो वचन आए, कहें परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे जीवन में लाखों करोड़ों गुना फल लेकर आए और वो फल हमेशा मेरे जीवन में बना रहे। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। ऊंची आवाज में बोले, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तो मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं आप सबके लिए, जो परमेश्वर ने आपको अपनी प्रेजेंस में बुलाया, पवित्र हजूरी में आप बैठे हो, आप साक्षात उसकी गोदी में बैठे हो। परमेश्वर आपको बड़ा स्नेह करता है, मोहब्बत करता है। तो आए उसके मुख के आने वाले वचनों को हम ध्यान से सुने, क्या वह हमारे जीवन से चाहता है। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं एक वचन अपनी अपनी बाइबल खोल लें, सब जन नोट करें और पढ़ें। आप पढ़ें पहला पत्रस 5 अध्याय 6 आयत से। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो क्या कहता है परमेश्वर का पवित्र वचन? फिर से रिपीट करनी। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। दुनिया में अगर कोई किसी का सबसे बलवंत हाथ है तो वो है परमेश्वर का। उसके तुल्य कोई हाथ नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ सबसे सामर्थी है, सबसे पावरफुल है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पढ़े, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो। पंजाबी च कहंदे ने बड़ी दीनता दे नाल, बड़ी नम्रता दे नाल, बड़ी नीवी हो के ओदे हत्थां च रहो। और अपने आप नूं बाइबल कहंदी है ओदे हत्थां च दे दिओ। हम्बल योरसेल्व्स अंडर द पावरफुल हैंड ऑफ गॉड। अपने आप नूं परमेश्वर दे शक्तिमान हत्थां च, पावरफुल हत्थां च बाइबल कहंदी है दे दिओ। ते फिर वो की करेगा? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो लिखा है, सो दैट ही मे लिफ्ट अप एट अ टाइम। वह सही समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। क्या करेगा? कब करेगा? जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे दोगे। ये क्या मतलब है? अपने आप को उसके सामर्थी हाथों में देने का मतलब क्या है? आप टोटली उसके अंडर कंट्रोल में चले जाओ। टोटली अपने आप को उसके हाथों में दे दो, समर्पण कर दो बस अपने आप का। शैतान चाहे कुछ भी आपके जीवन में करना चाहे, पाप करवाना चाहे, नशा करवाना चाहे, गंदी बुरी बातें आपके मुख से निकलवाना चाहे, ईर्ष्या करवाना चाहे, झगड़ा करवाना चाहे, करना ही नहीं। टोटली अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण कर देना। तो बाइबल कहती है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कभी भी शैतान यूज नहीं करेगा। फिर आप कभी भी शैतान के अंडर नहीं जा सकोगे। एक पत्नी टोटली परमेश्वर को जानती है। वो जानती है कि मेरा परमेश्वर मुझे कहता है कि हे पत्नियों, अपने पतियों के अधीन रहो। एक पति अगर परमेश्वर के अंडर है तो उसके कानों में बात गूंजती रहेगी, परमेश्वर का वचन गूंजता रहेगा, उसका ध्यान
पूरी तरह से परमेश्वर के वचन की ओर रहेगा कि मुझे मेरा परमेश्वर कहता है अपनी पत्नी से अपनी जान के जैसा प्यार कर। वचन जिसके अंदर चलता है वो परमेश्वर के अंडर है और फिर वो कभी भी शैतान के अंडर नहीं जा सकता। आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या कहता है, क्या कहता आया है मेरा परमेश्वर, क्या मुझे सिखाया है मेरे परमेश्वर ने। आपने ये बात एक सुनी होगी, बड़ी मशहूर बात है। कहते हैं नजर हटी ते ये मेरा भांजा ड्राइविंग करता है, बड़े ध्यान से ड्राइविंग करता है। इसे पता है अगर इधर उधर आंखें चली गई तो कुछ भी हो सकता है। नजर हटी और दुर्घटना घटी। अगर आपकी नजर परमेश्वर के वचन से इधर उधर हुई तो तभी आपके जीवन में दुर्घटना हो सकती है, अदरवाइज नहीं। आप परमेश्वर के पवित्र वचन से उत्पत्ति पढ़ सकते हो। पैदाइश जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने हवा और आदम को कुछ कहा था। उसने बोला था इस बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। उसने अदन की वाटिका तैयार की और उसमें हवा और आदम को बिठा दिया, तैयार करके उसमें बिठा दिया और कुछ बोला ये तुमने काम नहीं करना। ये बात मैं आपको बताता हूं, ये जो वृक्ष है ना इसका फल तूने कभी नहीं खाना, परमेश्वर ने कहा था। मगर हवा ने वो बातें जो परमेश्वर ने उससे कही थी अनदेखी कर दी, नजरें हटा ली उन बातों से, तो दुर्घटना घटी। वो जब परमेश्वर के वचन से हमारी नजर इधर उधर होगी तो शैतान हमें अपने कंट्रोल में कर लेगा। शैतान के कंट्रोल में बंदा चला जाता है, उसकी नजरें इधर उधर हटी। देखो सांप, बाइबल कहती है परमेश्वर ने बड़े जीव जंतु पशु पंछी वहां पर बनाए और सांप भी बनाया, और लिखा है सांप सबसे ज्यादा क्या था पता है किसी को? चालाक। ये चालाकी उसमें कहां से आ गई? ये चालाकी। और आप सोचें शैतान वहां आ कैसे गया? परमेश्वर ने जो वाटिका तैयार की थी वहां पर आया कैसे? जब कोई अपनी नजर इधर उधर हटाता है तो उसके जीवन में आ जाता है शैतान। वो कहीं पे भी आ सकता है, वहां पर नहीं आता जिस जगह पर एक इंसान टोटली अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिए बैठा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने आप को उस सच्चे न्याय, उस सच्चे परमेश्वर के हाथों में देते थे। शैतान 1% भी प्रभु यीशु मसीह को कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि टोटली अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिए हुए हैं। तो यहां हवा की नजर जो इधर उधर हटी है और शैतान ने कंट्रोल कर लिया। शैतान ने कंट्रोल कर लिया। जब नजर इधर उधर हटती है ना तो फिर शैतान पकड़ता है, अदरवाइज शैतान कुछ भी नहीं कर सकता आपको, कुछ भी नहीं। और आप देखो, आप उस परमेश्वर को अपने आप को सौंप दो, आपको नहीं पता वो क्या कर सकता है आपके जीवन में परमेश्वर। आप सोचें, वो मिट्टी पकड़ता है तो मिट्टी से क्या बना देता है? आदम क्या था? मिट्टी। वो मिट्टी परमेश्वर के हाथों में चली गई और बन क्या गया? आदम, जिसने देखो क्या क्या बना दिया है आज आदम ने। इंसान ने क्या क्या बना दिया? वो उसी मिट्टी से तैयार हुआ है। उसके हाथों में मिट्टी चली जाती है, वो बहुत ऊंची कर देता है मिट्टी को। आज कितने इंसान बहुत नामवर हैं, बहुत अच्छे हैं, कई बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ये है वो है, ये इतनी ऊंची पद पर कैसे पहुंचे? वो मिट्टी को कुछ भी बना सकता है। मिट्टी अगर उसके हाथों में चली जाए तो वो पता नहीं कैसा कैसा रूप देने वाला परमेश्वर है। मगर आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं जाता तो काम खराब हो जाते हैं। बाइबल में पैदाइश की किताब उत्पत्ति में अगर 4 अध्याय में हम पढ़ें
तो लिखा है वहां आदम हवा के संग उसने रिश्ता बनाया, तो उसके घर में, पढ़ दें, चलो पढ़ें ये वचन, 4 अध्याय 1 ऐसे पढ़ दें। थैंक यू जीसस। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। तो उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और आगे आगे पढ़ते जाएं तो लिखा है हाबिल, वो भी पैदा हुआ। तो लिखा है हाबिल खेती बाड़ी करता है, वो किसान है, वो किसान था, वो खेती बाड़ी का काम करता था। और दूसरा बेटा केन, हाबिल जो था वो भेड़ों का चरवाहा था, और केन जो था वो खेती बाड़ी करता था। 2 बेटे पैदा हुए, और परमेश्वर की दया उन पर थी, तो परमेश्वर ने उनको कोई नियम जो दिया था, जो हम सबको देते हैं बहुत सारे नियम, तो उनको भी मिला था, केन को भी हाबिल को भी। हाबिल जो भेड़ों को चराता था, केन जो किसान था, दोनों अपना दशवांश लेकर परमेश्वर के पास उसके सामने चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाइबल के मुताबिक केन जो था ना, उसके मन में कहीं ना कहीं शैतान का एक नियम पनप रहा है, ईर्ष्या का। तो बाइबल कहती है उसे अगर हम थोड़ी सी जगह देंगे तो बाकी जगह वो खुद बना लेता है। तो उसके मन में ना ईर्ष्या पैदा हो रही है। तो ये तो होनी नहीं चाहिए, भाई के लिए भाई के मन में ईर्ष्या। तो काम यहां पर खराब हो रहा है, वो टोटली धीरे 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 शैतान के अंडर जा रहा है। हवा को भी धीरे 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 शैतान ने अपने अंडर कर लिया। क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? तो वो बोलती है ऐसे नहीं कि हवा जो थी ऐसे ही थी, बड़ी समझदार औरत। बाइबल में अगर पढ़ें तो लिखा है उसने वो जो फल वृक्ष का खाया तो ऐसे ही नहीं खा लिया, तोड़िया खा लिया ते नाले अपने पति ਨੂੰ भी दे दिता। नो, उन्हें चेक किया, ए बड़ा सोहना है, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ है, मन ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ है और चंगी समझ देने वाला है। ए परख के उन्हें खादा है फल, और अपने पति ने एवं नहीं, मगर दृष्टि हट गई है परमेश्वर के वचन से। और यहां पर यह भी कोई आम नहीं है, अच्छे दोनों भाई हैं, एक भेड़ों का चरवाहा है और एक खेती करता है, मगर कहीं ना कहीं ने शैतान ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की। एक तो नहीं गया तो एक को कर लिया। जिसको कर लिया उसके जीवन में इतनी खराबी आ गई, बाद में इतनी खराबी आ गई, बाइबल कहती है वह सारी जिंदगी भागता रहा, भटकता रहा। तो जब एक इंसान परमेश्वर के वचन से दृष्टि इधर उधर करता है तो भटकना पड़ता है। सारी जिंदगी उसके मरने के बारे में भी नहीं बताया गया बाइबल में। तो इसलिए बाइबल कहती है आप टोटली परमेश्वर के अंडर कंट्रोल चले जाओ, तो फिर वो आपको ऊंचा करेगा, इतना ऊंचा करेगा कि आपने वो कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। जो अंडर कंट्रोल चला जाता है उसके आगे अपने आप को दे देता है, फिर चाहे वो बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, फिर चाहे वो बड़े से बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, एक बार परमेश्वर के हाथों में वो अपने आप को दे देता है तो फिर परमेश्वर उसके लिए जो करता है उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। बाइबल में एक राजा का जिक्र आता है, हिजकिया। बड़ा अच्छा राजा, परमेश्वर को जानने वाला और अच्छे काम करने वाला। बहुत सारे अपने राज्य में उसने लोग परमेश्वर के साथ जोड़ डाले। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है और टोटली अपने आप को उसने परमेश्वर के हाथों में दिया हुआ है। उसने लोगों का पाप छुड़वाया, लोगों की मूर्ति पूजा छुड़वाई, लोगों को इधर उधर से जो पाप करते थे उनको निकाल कर परमेश्वर पर डिपेंड किया कि यही एकमात्र परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, इसको जानो बचाए जाओगे। तो उसने झूठी भक्ति अपने राज्य में से बंद करवाई और परमेश्वर के नाम की महिमा की, क्योंकि वो जानता था
और उसके राज्य में लोगों ने बुराइयां छोड़ दी, पाप छोड़ दिए, गुनाहगारी को छोड़ दिया और परमेश्वर के साथ लोगों ने जीना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, जैसे इस राजा ने, हिजकिय्याह ने दिया था। तो जब समय बीतता गया, गुजरता गया, तो वो राजा दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके बाद उसका बेटा आया और राज करने लगा, जिसका नाम था मनश्शे। देखो बाप ने क्या किया और बेटा क्या करने जा रहा है। बाप ने क्या सिखाया, बाप को करते हुए क्या देखा, उसने परमेश्वर की पूजा, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की आराधना करते हुए अपने आंखों से देखा होगा, मगर उसने टोटली उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि शैतान के अंडर चला गया। उसके मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहा होगा। तो उसने वो दृष्टि जो थी ना, अपनी आंखों से देखता होगा अपने बाप को परमेश्वर की आराधना चलते हुए, गुणगान करते हुए, परमेश्वर के साथ जीते हुए लोगों को भी, मगर उसकी दृष्टि उधर से भटक गई। जैसे मैंने पहले कह दिया, नजर हटी ते दुर्घटना कटी। तो उसने अपनी नजर उधर नहीं लगाई। मेरा बाप तो एक सच्चा आराधक था परमेश्वर का, एक सच्चा भक्त था परमेश्वर का। उसने सारी वेदियां तोड़ डाली और परमेश्वर के नाम को महिमा दी, परमेश्वर के नाम को बढ़ाई दी। उसने मूर्ति पूजा बंद करवाई और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई की। ये सारी चीजों से उसने अपनी नजर हटा ली। तो जब ऐसा होता है तो फिर शैतान कंट्रोल कर लेता है। तो फिर उसे शैतान ने कंट्रोल कर लिया। उसने पता नहीं क्या क्या करवाना शुरू कर दिया वहां पर। मैं चाहता हूं इसे भी पढ़ लेते हैं हम बाइबल में से। आप पढ़ें, दूसरा राजा 21वां अध्याय 1 आयत से पढ़ें आप। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। दूसरा राजा 21वां अध्याय 1 आयत। जब मनश्शे राज्य करने लगा, तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। तो लिखा है यरूशलेम में 55 बरस तक, 55 साल तक वो राज करता रहा। आगे पढ़े। और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार, जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने देश से निकाल दिया था, वे किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। तो सारे काम उसने वो कर दिए जो यहोवा की दृष्टि में बाइबल कहती है बुरे काम थे। देखो उन कामों से नजर हटा ली है जो उसके बाप ने किए थे परमेश्वर के लिए। जो परमेश्वर करने को कहता है, परमेश्वर कहता है मेरे सामने तेरे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं होना चाहिए, दूसरा परमेश्वर होना नहीं चाहिए। तो मगर उसने ये वचन से दृष्टि हटा ली है। क्यों परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, क्यों परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि तुसी हमेशा यीशु दे वल तकदे रहो, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ दृष्टि कभी भी नहीं हटनी चाहिए। एक दिन मैंने देखा एक बच्चा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। धीरे धीरे एक गाड़ी आगे जा रही है और वो खुद ड्राइव कर रहा है और साथ फोन पकड़ा उसने, फोन पर ध्यान चला गया। आगे जो गाड़ी थी उसके साथ गाड़ी उसकी टच हो गई। वो गाड़ी से एक बंदा निकला, वो भाई ध्यान दे नाल चलाओ, ए मेरे नाल मेरा छोटा जिहा बच्चा बैठा, तुहानू अकल नहीं हैगी, तमीज नहीं हैगी। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो नजर उसकी उधर से हट गई। जब इधर उधर नजर आपकी जाएगी, परमेश्वर के वचन से हटेगी, तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो यहां पर मनश्शे राजा की दृष्टि जो परमेश्वर के वचन से इधर उधर हो गई है। तो देखो उसने इतने पाप किए, बाइबल कहती है एक सिरों लेके दूसरे सिरे तक उन्हें खून दियां नदियां वगा दित्तियां। परमेश्वर ऐना क्रोधित होया, परमेश्वर ने निर्णय लिया, उसने एक अपने नबी नू भेजा। उसने मैसेज भेजा कि मैं तेनू जिवें एक भांडे नू मांज नहीं देईदा, उवें तेरी दुर्दशा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो टोटली परमेश्वर के कंट्रोल चो बाहर होके शैतान के कंट्रोल च चला गया। तो क्या हुआ? उसने पाप करने छोड़े नहीं, बुराई की हद पार कर दी उसने,
पाप की हद पार कर दी। नबी जो उसके लिए मैसेज लेकर आया है, परमेश्वर का वचन लेकर आया है कि परमेश्वर तुझ पर क्रोधवान हुआ है, क्रोधित हुआ है, ये चीज़ें बंद कर दे, मगर उसे शैतान ने कंट्रोल किया। बंदे को पता नहीं चलता। यहाँ पर केन और हाबिल की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, केन को पता ही नहीं चला कि उसको किसने कंट्रोल कर लिया है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में परमेश्वर का वचन ही नहीं है। परमेश्वर का वचन ही नहीं है कि परमेश्वर तो कहते हैं सबसे प्रेम कर, और उसके अंदर भाई के प्रति प्रेम नहीं है। तो हाबिल, केन, दोनों भाई, और केन ने क्या कहा जब वो अपनी भेंट लेकर आए? तो देखो, और बात देखो, एक हाबिल की भेंट तो परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर ली और केन की नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि उसके अंदर भलाई नहीं, सिर्फ पुण्य के काम नहीं करता था। भलाई, वो लिखा है बाइबल में, अगर आप भलाई नहीं करते तो परमेश्वर आपकी भेंट स्वीकार नहीं करेगा। भलाई नहीं कर रहा, वो बुराई कर रहा है, भाई से ईर्ष्या, भाई से नफरत। तो देखो ये धीरे धीरे बढ़ गया, और उसने जब देखा मेरी भेंट ते कबूल नहीं हुई, ਉਹਦੇ अंदर सगों ही ईर्ष्या कम करना शुरू कर देता उन्हें, सगों ही नफरत ने और ज्यादा। ये देखो, शैतान फिर टोटली कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो यहां पर केन चला गया है टोटली अंडर कंट्रोल डेविल के। तो उसने अपने भाई को बुलाया, चल खेता नु चलिए। खेत में ले गया अपने भाई को और उसका कत्ल कर दिया। इस हद तक फिर शैतान बंदे को पकड़ लेता है। तो यहां पर मनुष्य राजा पाप पर पाप किए जा रहा है। नबी ने मैसेज दे दिया कि परमेश्वर की ओर से एक मैसेज है, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो वो बंदा नहीं बदल रहा। क्यों? उसकी बुद्धि कंट्रोल कर ली है शैतान ने। आज कोई पाप करता है तो उसे नहीं पता चलता मैं छोड़ूं, परमेश्वर ने तो कुछ ये कहा है। मसीह लोग भी पता नहीं कौन कौन सी बातों में फंस जाते हैं, निकल ही नहीं पाते। निकलना होगा शैतान के हाथों से। अगर फंसे रहे तो वो एक ना एक दिन सब कुछ खत्म कर देगा। परमेश्वर के वचन की ओर देखें, ये कहा है परमेश्वर ने। तो यहां पर मनुष्य नहीं पाप छोड़ रहा, नहीं बुराई छोड़ रहा, नहीं लोगों का खून बहाना नहीं छोड़ रहा। तो उसने एक नबी तक का कत्ल करवा दिया। बाइबल कहती है उसका भी कत्ल करवा दिया उसने। तो फिर न्याय तो परमेश्वर का आना ही होता है। तो फिर आया और उसके दुश्मनों ने उस पर अटैक किया और ले गए उसको पकड़कर। इतनी बुरी दशा हो गई है, इतने बुरे हालात हो गए हैं, घसीट घसीट कर लेकर जा रहे हैं उसे, कोड़े पड़ रहे हैं, उसे मारा जा रहा है और जाकर फेंक दिया है कैद में, जकड़ दिया है हथकड़ियों से, पाँव में भी डाल दी हैं बेड़ियां। फिर उसे याद आया कि परमेश्वर ने कुछ कहा है, परमेश्वर कुछ कहता है, परमेश्वर तो ये सिखाता था। तो उसकी दृष्टि फिर गई परमेश्वर के वचन पर। तो आप याद रखें कि परमेश्वर सच में बड़ा दयावान है और वो माफ करने वाला परमेश्वर। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। देखो, पापी इंसान, नबियों का कातिल, मूर्ति पूजा करवाने वाला, परमेश्वर को तुच्छ जानने वाला वो मनुष्य तो बदल गया है टोटली। अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पण कर दिया है, सौंप दिया है। आप अगर करते हो ऐसा तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में भी स्पेशल करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो यहां पर उसने अपने आप को अर्पण कर दिया। परमेश्वर मुझे माफ कर, इतनी दुआ करता है, इतनी प्रार्थना करता है, दुआ करता रहता है, दुआ करता रहता है। तो परमेश्वर का अगर कोई दरवाजा खटखटाता है ना, खटखटाता रहता है, खटाता रहता है, खटखटाता रहता है, तो परमेश्वर को खोलना पड़ता है, मजबूरन खोलना पड़ता है। यीशु मसीह ने ऐसी बातों पर बहुत सारी बातों को क्लियर किया है। तो वो दुहाइयां दे रहा है परमेश्वर की, कैद में है और परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। अब टोटली परमेश्वर के हाथों में चला गया। तो लिखा है जब कोई अपने आप को हम्बल होकर परमेश्वर के हाथों में देता है तो फिर परमेश्वर उसे ऊंचा करता है।
परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। अब उसने अपने आप को समर्पण कर दिया है, चला गया है वो परमेश्वर के सामर्थी हाथों में, पहुंच गया है वो परमेश्वर की सर्वशक्तिमान हाथों के बीच में, उसकी ताकत में अपने आप को उसने समर्पण कर दिया है, दे दिया है। और अब उसका समय बदलने वाला है। जब कोई ऐसा करता है तो समय बदल जाते हैं। हालेलुया। जब कोई अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देता है तो हालात बदल जाते हैं। कलीसिया, जब कोई अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, एक मृतिक देह शरीर, मुर्दा शरीर भी परमेश्वर के हाथों में जाता है तो वो भी जीवन से भर जाता है। सब कहें, एक मिट्टी परमेश्वर के हाथों में जाती है तो उसकी सूरत भी बदल जाती है। आपको पता होगा, एक कुम्हार जब मिट्टी लेता है तो वो मिट्टी की कोई शक्ल नहीं होती, मगर जब वो कुम्हार के हाथों में जाती है तो परमेश्वर भी ऐसा है, वो नया रूप दे देता है। यहां मनुष्य पता नहीं पहले कैसा था, क्रूर था, बुरा था। बाइबल कहती है उसने बड़ा गुनाह किया, अपने बाप के बिल्कुल ऑपोजिट जाकर उसने बड़ी बुराई की। है तो वो मिट्टी, मगर वो मिट्टी अब परमेश्वर के हाथों में चली गई है। टोटली नई शक्ल हो गई है मनुष्य की। टोटली मनुष्य राजा अब बदल गया है। क्यों बदल गया? वो एक सच्चे कुम्हार के हाथों में चला गया है, वो एक नया बर्तन बना देने वाले के हाथों में चला गया है, वो सर्वशक्तिमान के हाथों में चला गया है। और अब सब कुछ बदलने वाला है। वो चला गया, दुआइयां दे रहा है, दुआ कर रहा है। अगर कोई दुआ करता रहता है तो एक ना एक दिन परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। तो उसने दुआइयां दी, उसकी बेड़ियां टूट गई, उसकी हथकड़ियां टूट गई। परमेश्वर ने उसे आजाद कर दिया, फ्री कर दिया, और वो फिर यरूशलेम में आया। लोग देख रहे हैं, लोग उसकी ओर देख रहे हैं। ते फड़िया गया सी, एनू मारिया गया सी, एनू घसीट के लेके गए सी, एदी ते दुर्दशा कर दी गई सी, फिर चंगा भला वापस आ गए। उसने देखो क्या किया। अब वो बर्तन नया हो गया है, वो मिट्टी का बर्तन नया बन गया है, और अब उसे परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो मिट्टी परमेश्वर के हाथों में चली गई थी। तो वो आया अपने देश में, उसने खुद अपने हाथों से जितनी मूर्तियां थी, जितनी झूठे देवताओं की वेदियां थी, सब तोड़ी, और उस भवन को अपने हाथों से साफ किया और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करने लगा। सब कहें ऊंची आवाज में। उसने वो सब जो पहले किया था, वो मूर्तियां जो स्थापित की थी, वो खुद तोड़ी और परमेश्वर के भवन को अपने हाथों से साफ किया। और वही मैसेज देना शुरू कर दिया जो उसका बाप देता था, जो राजा हिजकिय्याह देता था। ये कैसे हुआ? एक क्रूर राजा बदल कैसे गया? जिसकी बेइज्जती होती थी, जिसे बुरा कहा जाता था, जिसे पापी कहा जाता था, अब एक क्षण में वो बदल कैसे गया? वो मिट्टी चली गई है परमेश्वर के हाथों में, और जो मिट्टी, जो चीज परमेश्वर के हाथों में चली जाती है तो फिर परमेश्वर उसे नया रूप दे देता है। सब कहें, एक कोढ़ी परमेश्वर के हाथों में आता है तो वो शुद्ध हो जाता है। एक अंधा परमेश्वर के हाथों में आता है तो वो चंगा हो जाता है। बड़े से बड़ा रोगी परमेश्वर के हाथों में आता है तो वो चंगा हो जाता है। एक मृतिक शरीर परमेश्वर के हाथों में आता है, जब परमेश्वर का हाथ उसे छूता है तो वो खड़ा हो जाता है। मिट्टी से बना आदम, जब परमेश्वर ने उसके अंदर सांसें भरी तो वो खड़ा हो गया। सब कहें, मिट्टी जानी चाहिए बस परमेश्वर के हाथों में, इंसान जाना चाहिए बस परमेश्वर के हाथों में। अगर कोई परमेश्वर के हाथों में जाएगा, मैं एक मेरे बचपन की बड़ी तकड़ी गवाही है। मैं संगीत सीखता था तो वहां पर जो मेरे उस्ताद थे, वो बड़े पढ़े लिखे, बड़े अच्छे इंसान, बड़े समझदार, बड़े हम्बल, बड़ा प्रेम करने वाले सबसे। तो उनके पास एक बच्चा आया, पढ़ता था। तो पता नहीं कैसे, मैं छोटा था, मुझे याद नहीं, उसका हाथ ये कट गया, अलग हो गया। एक बच्चा बड़ा अच्छा, बड़ा पढ़ने वाला,
बड़ी मेहनत करने वाला, और उसका हाथ ये कट गया, राइट हैंड उसका कट गया। सोचो, एक बच्चा बड़ी मेहनत से पढ़ रहा है, स्कूल जाता है, खेलता है, कूदता है, घर में बड़ा अच्छा रहता है, तो उसका तो जीवन ही बदल गया एक पल में। तो अब वो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, खा नहीं सकता, राइट हैंडेड है। लेफ्ट हैंड से तो लिखा नहीं जाएगा, खाया भी नहीं जाएगा अच्छे तरीके से, कपड़े भी नहीं पहन सकता, नहा भी नहीं सकता। तो कितनी मुश्किल उसके लिए हो गई। तो मेरे उस्ताद जो थे, मुझे आज भी याद है, उन्होंने उस बच्चे को कहा कोई बात नहीं, ये एक हाथ चला गया तो क्या हुआ, वो जो परमेश्वर है ना, वो तेरे दूसरे हाथ को राइट हैंड जैसा बना देगा। हालेलुया। मैंने अपनी आंखों से देखा, 2 महीने 1.5 महीना वो बच्चा इतना उदास रहा, साथ में लेफ्ट हैंड से लिखता रहा। उसने कापियां भर दी लिख लिख कर। तो पहले दिन मैंने देखा उससे लिखा ही नहीं जा रहा था, लेफ्ट हैंड से लिखा ही नहीं जा रहा था। 4 दिन 5 दिन महीना मैंने देखा उसकी हैंड राइटिंग को इतनी अच्छी हो गई। उसने अपना हौसला नहीं हारा, उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर है मेरे साथ। तो उसने उसी तरह का लिखना शुरू कर दिया जैसा वो राइट हैंड से लिखता था। उसका लेफ्ट हैंड उतना तो काम नहीं करता था पहले, मगर जब उसने मन बना लिया, जब परमेश्वर पर विश्वास से वो कहने लगा कोई बात नहीं, इसी में वो ताकत आएगी जो राइट हैंड में होती है, इसी में परमेश्वर वो ताकत देगा जो राइट हैंड में होती है। तो ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। अगर वो रोता हुण ते मेरी जिंदगी खराब, हुण मेरा फ्यूचर बेकार, हुण मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मगर ये डेविल के हाथों में उसने नहीं दिया अपने आप को। ये शैतान की योजनाएं होती है, हुण नहीं तू कुछ कर सकता। इजराइलियों के आगे जब वो मिस्र से निकले, लाल सागर आ गया, कहते हुण नहीं कुछ भी हो सकता, मर गए इत्थे, हुण मरांगे उत्थे मर जांदे चंगा सी। क्यों? परमेश्वर दे हत्थां च अपने आप नूं दिता नहीं उन्होंने। अगर उस समय उन्होंने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दिया होता तो कहते कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए हम नहीं पीछे जाएंगे, अब हमारे लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। मूसा ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया था, और वो कह रहा है, इजराइलियों से कह रहा है बस चुप रहो, खड़े रहो और तुम परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखोगे। सब कहें वो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिए हुए है। उसे पता है परमेश्वर ये वहां से लेकर आया है। वो कहता है जड़ा इत्थों तक लेके आया आगे भी लेके जाएगा। तो इजराइली कह रहे हैं हुण ते गाड़ी जा ही नहीं सकते, गाड़ी सागरे किवें हटेगा, मगर अपने आप को जो परमेश्वर के हाथों में दे देता है ना। जब मूसा ने कहा चुप रहो, खड़े रहो, परमेश्वर के उद्धार के काम देखोगे, जदों थोड़ा जा मन बनया अपने आप नूं परमेश्वर के हाथां 'च दिता ते सागर अपने आप खुल गया। अगर आप ऐसा मन बनाते हो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हो, अपने आप को टोटली समर्पण कर देते हो परमेश्वर के हाथों में, तो बड़े बड़े सागर खुद ब खुद खुल जाते हैं। कलीसिया, बड़े से बड़े पहाड़ खुद ब खुद टूट कर गिर जाते हैं, बड़ी से बड़ी दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं और रास्ते बन जाते हैं। हालेलुया। अपने आप को दे दे परमेश्वर के हाथों, उसे बोले परमेश्वर मुझे तू चला, तू मेरी अगवाही कर, परमेश्वर मुझे अपने कंट्रोल में ले। अगर आप उसके कंट्रोल में चले जाओगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको शैतान कभी कंट्रोल नहीं करेगा, कभी भी नहीं। फिर परमेश्वर आपको चलाएगा, और जब परमेश्वर चलाता है तो फिर रास्ते साफ हो जाते हैं। जब परमेश्वर चलाता है तो फिर सागर आगे से हट जाते हैं। जब परमेश्वर चलाता है तो पहाड़ आगे से हट जाते हैं, दीवारें आगे से हट जाती हैं, नदियां आगे से सूख जाती हैं। आज अपने आप को, जैसे बाइबल कहती है, humble yourselves under the powerful hand of God so that he may lift up
ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉੱਚਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। तो लिखा है फिर वह सही समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। सब कहें, आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं स्वर की ओर। आज प्रभु भोज भी है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आज के वचन के लिए। आज का वचन तेरा परमेश्वर इन लोगों को चेंज कर चुका है, बदल चुका है। धन्यवाद करता हूं और लाखों करोड़ों गुना फल प्रभु जी तेरे वचन के वसीला इनके जीवनों में आ गया है। यीशु के नाम में मांगता हूं। थैंक यू जीसस।